बनारस रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और क्राइम टीम ने टिकट की हेराफेरी करने वाले 3 दलालों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 1,72,000 रुपए के विभिन्न ट्रेनों के 30 टिकट बरामद की है। बनारस स्टेशन के आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक परमेश्वर कुमार व रेलवे क्राइम टीम के इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने शुक्रवार को टीम 3 स्टेशन पर छापेमारी कर एक चाय की दुकान से 3 इंस्टेंट टिकट के दलालों को गिरफ्तार किया। रेलवे कॉलोनी रेलवे के गेट के सामने है, वहाँ पर कुछ अवैध कारोबारी करने वाले टिकट दलाल बाहर से टिकट मंगवा करके यात्रियों को उपलब्ध कराएंगे। इस सूचना पर हम लोग वहाँ करीब सुबह 5-6 बजे पहुँच गए थे और थोड़ी देर में तीनों वहाँ पर उपस्थित हुए, चाय सियासत पर बैठ गए और निगरानी के क्रम में जब टिकट का अदली बदली कर रहे थे, इसी बीच हमारी टीम और बनारस पोस्ट के स्टाफ के सहयोग से तीनों को पकड़ लिया गया और उनके पास से 1,71,935 रुपये का लाइव टिकट बरामद हुआ, जो PRS काउंटर के टिकट थे। मुरादाबाद, दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ से वो टिकट बस कंडक्टरों के माध्यम से मंगाया जा रहा था और तीनों अभियुक्त, एक जो सौरभ मिश्रा था वो जौनपुर निवड़िया थाने का था, एक जो राकेश कुमार सुनकर ये चौका घाट का था, एक निशांत श्रीवास्तव ये भी बनारस का ही रहने वाला है। तीन इसमें सबसे ज़्यादा मुंबई का है, अहमदाबाद रूट का है और सूरत का है। सब बॉम्बे के टिकट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बनारस, जौनपुर से यात्रियों का था। काशी के जाने माने हॉस्पिटल की श्रृंखला में हेरिटेज हॉस्पिटल के भदवर शाखा में छात्रों ने अस्पताल के गेट पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। MBBS के छात्र छात्राओं ने दर्जनों की संख्या में छात्रवृत्ति की रकम बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि पिछले कई सालों से अब तक कई गुना महंगाई बढ़ी, लेकिन अभी तक हमें पुरानी ही छात्रवृत्ति मिल रही है। 12,000 का रखा गया है कि आपको 12,000 मिलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ 5,000 के आसपास मिलता है। उसमें भी कुछ कट के मिलता है 4800 रुपये और हमारे यहाँ पिछले 4 साल से ये बढ़ा नहीं है। ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ा के ऐसे करके या फिर घटा ही देते हैं ये लोग और कुछ बोलते हैं कि हमारे पास कुछ टाइम चाहिए, कुछ समय चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ बढ़ता है नहीं। कितने साल से ये समस्या बढ़ी हुई है? ये हमें पिछले 3 साल से 3 बैचों ने किया है, कुछ नहीं हुआ है। तो मैनेजमेंट इस पर क्या कह रहा है? मैनेजमेंट बोलती है कि हमें टाइम चाहिए, लेकिन कुछ होता नहीं। कह रहे कि 3 साल टाइम बहुत होता है, ऐसा तो नहीं कि 3 साल अभी तो ये स्ट्राइक हो रही है ना, ये स्ट्राइक तभी हो रही है क्योंकि कुछ एक्शन लिया नहीं गया है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती, आगे क्या आपको एक्शन होगा? हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग नहीं करेंगे। अगर 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जितने दिन लगे हम लोग नहीं। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के खजूरी स्थित नेशनल हाईवे पर शुक्रवार की तड़के कानपुर से वाराणसी के लिए आ रही आम लदी पिकअप चालक के झपकी आने से खड़ी ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिससे पिकअप के केबिन में बैठे घटनास्थल पर ही एक व्यापारी की मौत हो गई, जबकि केबिन में फंसकर चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रिश्वत लेते पकड़े गए डाक निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ से आई CBI टीम ने उसे 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था। डाक निरीक्षक इस समय जेल में है, उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। दरअसल डाक वितरक लाल बिहारी चौबे ने डाक निरीक्षक के 10,000 रुपए घूस मांगने की शिकायत CBI से की थी। लखनऊ से पहुंची CBI की टीम ने डाक निरीक्षक को ट्रैप कर लिया। लंका थाना के सीर गोवर्धनपुर स्थित लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और किताबें, कंप्यूटर और अन्य सामान धू-धू कर जलने लगे। सूचना के बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर किसी तरह आग पर काबू पाया। आग लगी की घटना में लाखों के नुकसान की आशंका है। 2005 से संस्था चला रहे थे और संस्था इतना शिद्दत से चला रहे थे और सुकून मिलता था बच्चों के बीच में रहने के। आज हमें सूचना मिला, देखे तो यहाँ पूर्ण रूप से आग लगा हुआ था। फायर ब्रिगेडियर वाले बुझा रहे थे और मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, क्योंकि मैं 10:30 बजे यहाँ से खुद गया था सब कुछ ऑफ करके। कहाँ से कैसे लगा अभी तक हम कुछ जान नहीं पाए।
पुराने नोट और सिक्का बदलने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। जालसाजों ने रोशन शेठ से 1,17,000 रुपए ठग लिए। भुक्तभोगी ने चौबेपुर थाने में तहरीर देकर पुलिस को मामले से अवगत कराया। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। फेसबुक पर एक कंपनी की ओर से पुराने नोट और सिक्के बदलने का पोस्ट डाला गया था। पीड़ित ने कंपनी के नंबर पर फिर बात की तो और पैसे भेजने को कहा गया। अपना पैसा वापस मांगने पर जालसाज इधर उधर की बातें करने लगे। बरेगा स्थित केंद्रीय चिकित्सालय सभागार में लीवर क्लिनिक व फाइब्रोस्कैन जांच शिविर का आयोजन किया गया। अस्पताल के प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश कुमार ने शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने लीवर से होने वाली बीमारियों के लेकर लोगों को आगाह किया। उन्होंने बताया कि दोषपूर्ण खान-पान जीवन शैली से लीवर की बीमारियों में इजाफा हुआ है। मौसम कई रंग बदल रहा है, कभी तेज धूप तो कभी बादल और लू का प्रकोप दिख रहा है। इस समय धूप छांव का खेल जारी है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों की माने तो अभी 15 जून से पहले गर्मी से राहत के आसार नहीं है। गुरुवार को सुबह धूल भरी आंधी चली, वहीं दोपहर तक आसमान में बादल छाए रहे। इसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट आई। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व इससे संबद्ध कॉलेजों में सेमेस्टर परीक्षाएं 11 जून से शुरू होने वाली। इसकी तैयारियों में विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन जुटा हुआ है। परीक्षा के दौरान पूरी सतर्कता बरती जाएगी। परीक्षा के दिन ही सेंटर पर पेपर पहुंचेगा। वहीं सीसीटीवी कैमरे से परीक्षा की निगरानी की जाएगी। सेमेस्टर परीक्षा इस बार 2 पालियों में कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में वाराणसी से लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर सांसद बन गए हैं। वाराणसी बीजेपी के नेता क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल के नेतृत्व में पीएम के नई दिल्ली स्थित आवास पहुंचे और जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर खुशी जाहिर की। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास के ऐसे दूसरे राजनेता हैं जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।